हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन वेव रिवाइज। तो आज हम कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं ये एम्स के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन्स के एक बार मैं ऑप्शंस आपको बता देती हूँ जो हर में कॉमन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये दिया जाता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सेकंड ऑप्शन आपको ये दिया जाता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी ऑप्शन इज कि इफ ए इज ट्रू मतलब असर्शन ट्रू है बट आर रीजन इज फॉल्स, एंड द डी ऑप्शन इज कि बोथ असर्शन एंड रीजन आपके फॉल्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये है केमिस्ट्री का। असर्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन HClO3। यू हैव टू टेल रीजन जो यहाँ पे गिवन है वो ये गिवन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन in HClO4 is +5 and in HClO3 is +7। सो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू HClO3। रीजन इसका गलत है। क्यों गलत है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है HClO4। HClO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछिए क्लोरीन की, तो हम निकालते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, क्लोरीन का हमने ले लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, -2 इंटू 4 और ये इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। जीरो के क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे कितना आएगा? -2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, तो 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी +7। तो HClO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 नहीं +7 होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं HClO3। HClO3 में भी क्लोरीन का निकालना है। सेम 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो -6 इक्वल्स टू 0, दैट वुड बी इक्वल टू +5। तो यहाँ पे ये इंटरचेंज दे रखा है। HClO4 का +5 नहीं +7 होगा और HClO3 का +7 नहीं +5 होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी, दैट इज assertion is true but reason is false. Let's come up to the next question. 27th question is assertion given as sucrose is a non-reducing sugar. Okay, so sucrose is a non-reducing sugar. Yes, it is correct. Sucrose is a non-reducing sugar. Why it's a non-reducing sugar? Because in sucrose no free aldehyde and ketone groups are present, so it's a non-reducing sugar. Okay, the reason is what's the reason? It has glycosidic linkage. It is also true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. जो reason इसका आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि यहाँ पे कोई free aldehyde and ketone group नहीं होता है। तो the option would be option number second, that is B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Let's come up to the next question. The next question is assertion given है यहाँ पे, the pK of acetic acid is lower than of phenol. मैं आपको बता दूँ pK जो होता है, pK tells how much acidic a particular compound is, और यहाँ पे acetic acid दे रखा है। acid मतलब होता है 2 कार्बन, तो it's basically ethanoic acid, and you know phenol C6H5OH. Okay, so pK of acetic acid is lower than of phenol. Okay, ये यहाँ पे दे रखा है। This is absolutely true कि हाँ acetic acid का जो pK होता है वो कम होता है phenol से। Okay, now what's the correct? Now let's see कि if reason क्या दे रखा है। reason दे रखा है phenoxide ion is more resonance stabilized. This is absolutely false. pK कम होता है acetic acid का। See, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा। It's question number 28. Okay, so इसको हम ऐसे देखते हैं। ओके, एसिटिक एसिड इसका हमने बोला है कि पीके ज़्यादा है। ठीक है, पीके ज़्यादा है मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होगा? एसिटिक होगा, और इसका पीके वैल्यू भी मैं आपको बता देती हूँ, 4.76 पीके वैल्यू इसकी होती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल जो आपका होता है, फिनॉल कम एसिडिक होता है, इसकी पीके वैल्यू होती है 10। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि पीके वैल्यू किसकी कम है? एसिटिक एसिड की, एंड यहाँ पे भी यही दे रखा है कि द पीके वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन ऑफ फिनॉल, सो द असर्शन इज ट्रू। रीजन गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड यहाँ पे मतलब आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और फिनॉल ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा आयन बनाएगा? ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन बनाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन। वेयर एज फिनॉल जो बनाएगा ये आपका फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है एसिटिक एसिड का, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है देन कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन फिनॉल का। तो यहाँ पे रीजन गलत है, तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड, दैट इज सी, कि इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स कम अप टू द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज असर्शन यहाँ पे आपको दे रखा है कि SiF6-2 इज नोन बट SiCl6-2 इज नॉट। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज कि जो फ्लोरीन आयन होता है वो छोटा होता है, क्लोरीन आयन बड़ा होता है। देखते हैं यहाँ रीजन क्या दे रखा है। रीजन दे रखा है साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल एंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट्स विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ Si स्ट्रांगली। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 29 का आंसर फर्स्ट होना चाहिए, दैट इज ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लोरीन आयन बड़ा होता है, फ्लोरीन आयन छोटा होता है, इसलिए क्लोरीन आयन इजीली क्या बना सकता है? Si से क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन आयन इजीली Si से बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर जाते हैं सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल्स के साथ, और क्लोरीन ऐसा नहीं कर पाता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।